समस्त श्रोतागण कथा पाठदान में उपस्थित सम्मानित भक्तजन कथा तत्वजन के युवा वर्ग के भाई एवं प्यार करने योग्य बच्चों, सीता सुइया के समान भगवान की पावन कथा को चलते हुए तृतीय दिवसीय पावन बेला प्रारंभ हो गई है। भक्त भगवान की चर्चाएं करते हुए व्यास के पुत्र श्री सुखदेव उत्तरानंद महाराज परीक्षित को भगवान की विमल कथाओं का रसास्वादन करा रहे हैं। अभी आप श्री व्यास जी के मुखार भरने से भगवान की विमल कथाओं का रसास्वादन कर रहे थे और उससे पहले हम आप लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, यहाँ तक हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी भक्तों से निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आएंगे और भगवान की पावन कथा का रसास्वादन करेंगे और भगवान की कथा के साथ साथ हमारे महाराज जी ने जो आपके ग्राम में कथा आकर के बैठा दी है तो हमारे महाराज जी का भी ख्याल रखेंगे। ये कथा अगर बैठ रही है तो ये कथा तो धीरे धीरे 7 दिन के अंदर में पूरी हो जाएगी, लेकिन जो 8वें दिन कथा होगी उस कथा का विशेष ध्यान रखना, जिसे बोलते हैं हमारा भंडारा। बात वहीं आकर के रुकेगी तो जिन बाबा जी की कृपा से, राधा रमण महाराज जी की कृपा से ये कथा आकर के आपके गांव में जो ये अनुष्ठान उन्होंने रचाया है, उन्हीं के सम्मान में हमारा आप सबका सम्मान है। देखो हर किसी की अकेले तो ये ताकत नहीं है कि भगवान की कथा करा सके। परीक्षित जी, पहली बात तो ये है कथा के लिए जब कोई प्राणी अपना पर्सनल कार्य करता है तो महीनों नहीं बल्कि 2-4 महीने पहले से इन चीजों की व्यवस्थाएं जुटाता है और फिर भी उसमें सहयोग की जरूरत पड़ती है। और ये कार्य किसी एक का नहीं है, सबका है, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे और थोड़ा थोड़ा सहयोग करके आप लोगों को हो सकता है कि महाराज जी की कथा सफल हो जाएगी। और जब महाराज जी का कार्य सफल हो जाएगा केशव राय की कृपा से तो आप लोगों का भी नाम हो जाएगा। और अगर कोई बात बनती बिगड़ गई है तो महाराज जी रहते हैं अलियापुरा और नगला भिका का नाम ही लिया जाएगा हमेशा। तो सबसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, मैं सबसे तो विनती करता हूँ कि पहले तो कथा सुनने के लिए सब लोग आए, क्योंकि भगवान की कथा में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई जात पात नहीं होता, किसी प्रकार का मन मुटाव नहीं होता। कथा का कोई प्राणी सुन सकता है, भंडारे का प्रसाद कोई भी प्राणी खा सकता है, बुलाया जाए तब भी सही और ना बुलाया जाए तब भी सही। और रही सहयोग की बात तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देंगे तो शायद किसकी पार लग जाएगी। उदाहरण के रूप में हम आपको बता दें, जब गिरिराज पर्वत को भगवान ने उठाया था, तर्जनी अंगुली पर धारण कर दिया था अकेले, लेकिन ग्वाल सब लाठी लगाए तो ये सबसे मन में विचार आए कि हम साधे, कोई कह रहा था कि हम साधे, लेकिन भगवान अकेले बाहर आए थे। ऐसे ही कथा का ये रूटीन है, अगर सामाजिक कार्यक्रम महात्मा जी करवा रहे हैं तो सब लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि हम करवा रहे हैं, कोई कह रहा हम करवा रहे हैं, तब 7 दिन हो जाएंगे, 8वें दिन भंडारा हो जाएगा, इसकी पार हो जाएगी, गांव का नाम रोशन हो जाएगा। और सब लोग यही बने लगे रहने में कि ये नहीं वो करेंगे वो नहीं वो करेंगे तो बदनामी एक ही नहीं होगी, सबकी होगी।
महाराज जी तो अपने घर के लिए चले जाएंगे और हम अपने घर के लिए चले जाएंगे, आप लोगों को यहीं रहना है। तो सबसे निवेदन है थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके आएंगे, कथा श्रवण करेंगे और उसके बाद सहयोग में भी विशेष सहयोग करेंगे। और महाराज जी का सम्मान होगा तो हमारा सम्मान, और हमारे सम्मान में आप सब लोगों का सम्मान। तो आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे तो मान कृपा होगी। बोलिए केशवराय महाराज की। अब आओ देखिए भगवान की कथा की तरफ। अभी आप व्यास जी के मुखारविंद से भगवान की बाबा कथा का रसास्वादन कर रहे थे। परीक्षित जी भगवान भोले बाबा का विवाह बड़ी विधि विधान के साथ में हुआ। बराते रहे थे, मुस्कुरा रहे हो, बरात रहे थे, गए थे, कुछ खाने को मिला सबको सही से सब खाइए, अरे ये गलत बात है, कुछ तो मिलना चाहिए था भाई। देखो सबसे बड़ी बात ये है, अभिमान जो प्राणी का है, अभिमान का आहार करते हैं परमात्मा। हेमांचल को अपने ऊपर अभिमान हो गया कि भोले बाबा जरा से सेतों की बारात ले आए और मैंने इतना सब कुछ बनवाया, इसे कौन खाएगा। तो भगवान ने इशारा दे दिया ससुर शरीर को, तो उन्होंने हेमांचल के अभिमान को दूर किया। और जब जब भगवान के भक्तों को अभिमान हुआ तो भगवान ने उनका घमंड नष्ट किया। फिर विवाह की जब बात आई है तो मैना ने कह दिया विवाह नहीं करेंगे। तो मैना की सहेलियों ने जाकर जब ये कहा, जाकर सहेलियों ने कि दूल्हा खूब जिए महीना, खूब खिंच जाए 6 महीना, क्या देकर के विवाह कर दिया। तो मैना ने मना किया। तो मैना सब कहती है नारद से और कहती है कि ये बारात लेकर के वापस चले जाओ, हम विवाह नहीं कर पाएंगे। तो नारद ने जब बारात में हलचल दे दी तो नारद ने कहा चलो हम देखेंगे अब हो क्या रहा है। तो नारद आगे बढ़े और नारद जब आगे बढ़े तो नारद जब पहुंचे मैना के करीब तो मैना ने नारद को जब देखा तो अब सब कह डाले, नारद जी तुमने कहा था कि बेटी का विवाह भोले बाबा के साथ होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल बूढ़े हैं, 2-4 महीने में मर जाएंगे, फिर बेटी के जीवन का क्या होगा। और सब कहे, और जब सब कहे हैं तो आज नारद ने मैना से एक बात कही है कि तुम भोले बाबा के लिए जो अब सब कह रहे हो ये गलत है। साहित्य में कोई बात नहीं जानती हो, बोले क्या नहीं जानते हैं तो का सुनो, तुम्हें ये पता नहीं है कि दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो भोले बाबा बराबर बन सके। समझाते हैं ब्रह्मा ऋषि नारद